मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के 240 स्कूलों में बनाए गए 12,430 नए क्लासरूम का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार ने 3 साल के भीतर 11,000 क्लासरूम बनाने का काम शुरू किया था, लेकिन इसी समय अवधि में 12,430 क्लासरूम बनाने का काम पूरा कर लिया है। इस आंकड़े में रिठाला विधानसभा के रोहिणी सेक्टर 16 के ए ब्लॉक स्थित सर्वोदय विद्यालय के 120 कमरे भी शामिल हैं, जिनका लोकार्पण विधायक महेंद्र गोयल व उप शिक्षा निदेशक ने फीता काट कर किया। लोकार्पण के बाद उपस्थित सभी लोगों ने विद्यालय प्रांगण में लगाए गए विशाल टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का संबोधन सुना। इस मौके पर विधानसभा एसएमसी कोऑर्डिनेटर गणेश भडोला, एसएमसी चेयरमैन सतीश गुप्ता, स्कूल के दोनों पालियों के शिक्षक शिक्षिकाएं व बड़ी संख्या में बच्चे समेत अनेक आप कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुआ, जिसके बाद स्कूली छात्रों ने सरस्वती स्तुति पर नृत्य पेश कर सभी का मन मोह लिया। इस स्कूल के अंदर 120 नए कमरे बन रहे हैं और ये हमारे बच्चों को समर्पित हो रहे हैं, हमारे टीचर्स को समर्पित हो रहे हैं। अभी तो हम ये कमरे दे रहे हैं, लेकिन इनके अंदर जब शिक्षा का काम होगा पूरा, तब जाके ये स्कूल। टोटल कितने विधानसभा में स्कूल है जहाँ पे ऐसे कमरे जो है नए कमरे बनाए गए हैं? और जो अभी आपने जैसे कि बताया कि बहुत सारे नंबर 1 जो है, नंबर 1 विधायक, नंबर 1 स्कूल, नंबर 1 अस्पताल, विधानसभा के बारे में बताएं। देखिए, हम लोगों का काम एक ही रहता है कि जितना भी काम हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, जन सुविधाओं का काम कर सकें, लोगों के संपर्क में रह सकें। वही है कि हमारे टीम के सभी साथी इस मामले के अंदर जुटे रहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री साहब जुटे रहते हैं, हमारे मंत्री जुटे रहते हैं और हम उसको कामों को यहाँ पर करवाने के अंदर सफल रहते हैं। तो मैं पूरी टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। अच्छा विधायक जी, कल जो एक आरोप लगा मुख्यमंत्री जी पर और आज जो है मुख्यमंत्री जी ने स्कूल दे करके और उन्होंने उसका जवाब देने की कोशिश किया, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, हम लोगों के ऊपर आरोप लगते रहते हैं, कोई खास बात नहीं है। कभी हमें नक्सलवादी कहते हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। हम इन बातों से ना डरते हैं, अपने काम को करते हुए चले जाते हैं और जनता के दिलों पर राज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं सर्वप्रथम हमारे आदरणीय विधायक महेंद्र गोयल जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने बिल्कुल मेरे को फ्री हैंड छोड़कर इस स्कूल को उन्नति के लिए बिल्कुल पीडब्ल्यूडी के सारे इंजीनियरों के सामने और दोनों एचओएस के सामने मेरे को फ्री हैंड छोड़ा था कि जो सतीश गुप्ता जी चाहें, जो सतीश गुप्ता जी स्कूल में चाहते हैं, वो पूरा होना चाहिए। उसी फ्री हैंड को देखते हुए मैंने पहले ये 80 कमरे थे, फिर हमने पीडब्ल्यूडी से बोल के इसमें थोड़ा सा स्पेस निकलवाया और 120 कमरे तक हम इसको लेके आए। उसके अलावा फिर हम एक ऑडिटोरियम, जो बेस्ट ऑडिटोरियम बनने जा रहा है, उसके अलावा हमने यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस रूम बनवाया, जो बेहतरीन कॉन्फ्रेंस रूम में अगर कोई मीटिंग होती है तो हम प्रिंसिपल के रूम में बंद करते थे तो वहाँ डिस्टर्बेंस होती थी। इसी को देखते हुए हमने कॉन्फ्रेंस रूम बनवाया और लैब जो यहाँ पे हमने बनवाई है, साइंस सेमेस्टर हमारे स्कूल में नहीं था, इस जो नया सेमेस्टर आएगा उसके अंदर हमारे साइंस भी आ जाएगी। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ, क्योंकि आज से 10 साल पहले इस स्कूल को जब चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता था तो मुझे बड़ी शर्म महसूस होती थी। उसी टाइम मैंने संकल्प लिया था कि अगर मेरे को मौका मिला और विधायक जी ने मेरे को मौका दिया तो मैं इस स्कूल का जो मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ, विधायक महेंद्र गोयल जी के अथक प्रयासों से हमने धीरे धीरे, जैसे हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार आई, फिर हमने इसको स्कूल को धीरे धीरे सुधारना शुरू किया। पढ़ाई के नंबर में अव्वल 1, क्लासरूम के मामले में नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नंबर 1। आज इस स्कूल का नाम हमारे पूरे 1150 स्कूल के अंदर 51वें नंबर पे स्कूल है ये। इसके लिए मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस होता है। ये सब जो देन है, ये हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार की देन है। मैं सबसे पहले तो अपने शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, दिल्ली सरकार का धन्यवाद करता हूँ और सबसे बढ़कर मैं अपने माननीय विधायक महेंद्र गोयल जी का धन्यवाद करता हूँ। जितनी यहाँ रिक्वायरमेंट थी, यहाँ लगभग करीबन मेरे ख्याल से 80 के लगभग 80-82 कमरों का प्रपोजल था, पर माननीय विधायक जी के हस्तक्षेप से, हमारे इधर विधायक प्रतिनिधि सतीश गुप्ता जी का हस्तक्षेप से, प्रिंसिपलों के सहयोग से 120 के लगभग कमरे, मतलब हमारा प्रोजेक्ट 6 महीने रुका पर हमें 120 कमरे मिले इसके बाद। और कुल मिलाकर हमारी विधानसभा में 10 स्कूल हैं और मेरे ख्याल से 7 स्कूलों में
न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चला कुल मिलाकर। तो मेरे ख्याल से कम नहीं भी तो हमारे पास 500-700 लगभग कमरे मिले इस बीच में। और अभी एक थर्ड फेज़ का जब स्टार्ट होगा तो थर्ड फेज़ में हमारा प्रयास होगा कि रिठाला जो गांव है वहाँ जो स्कूल है कि हमारा प्रयास होगा जितने वहाँ इसमें कमरे मिल रहे हैं इतने ही कमरे वहाँ और बनाए जाएँ। और जिस मतलब विधायक जी के प्रयास से हम कोशिश करेंगे सभी एचएस से उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ताकि जहाँ अभी भी कमरों की रिक्वायरमेंट है वहाँ सबसे पहले थर्ड फेज में काम करवाया जाए कुल मिलाकर। अच्छा, एक सवाल और ये बनता है, हालांकि ये शायद आपके पास इसकी जानकारी हो, जैसे कि अभी मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि 3,70,000 बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से शिफ्ट करा करके वो गवर्नमेंट। आपके विधानसभा में यहाँ के स्कूलों की क्या स्थिति है, यहाँ पे किस तरीके से? यहाँ एक विधायक ऑफिस में एक अलग से एसएमसी का ऑफिस खोला गया है और आप विश्वास करेंगे करीबन कि वहाँ रोज़ इतनी बड़ी संख्या में पेरेंट्स आते थे जो प्राइवेट स्कूल में रोते थे कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है। पर विधायक जी के प्रयास से, एसएमसी के प्रयास से हमने ऐसे अनेकों बच्चों का, मेरे ख्याल से करीबन यह संख्या करीबन मेरे सैकड़ों में तो नहीं कहूँगा, हज़ारों में भी हो सकती है। तो पिछले 2 साल में हमने कई सारे बच्चों का ऐसा एडमिशन करवाया जो प्राइवेट स्कूल में फीस नहीं दे पा रहे थे या जो कुछ समस्याएं थी। विधायक जी के प्रयास से, विधायक जी के हस्तक्षेप से हम उन सभी बच्चों का जिस स्कूल में वो चाहते थे उस स्कूल में उनका एडमिशन किया। और इसमें हमारे एचओएस का बहुत बड़ा ध्यान है, बहुत बड़ा सहयोग है, हमारी एसएमसी टीम का बहुत बड़ा सहयोग है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि विधायक जी के बगैर ये सब कुछ असंभव था कुल मिलाकर। तो मतलब अनेक बच्चों का हमने, अभी भी हमारे पास कई कॉल ऐसे आ रही हैं कि जिनके फीस के भी करीबन प्राइवेट स्कूलों ने 80,000, किसी ने 90,000, किसी ने। सरकार को इसके लिए और हमारे शिक्षा निदेशालय के जितने भी अफसर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे स्कूल में जो 120 कमरे बने हैं वो बच्चे जो पहले ज़्यादा क्लासरूम में बैठते थे, मतलब ज़्यादा बच्चे कम क्लासरूम में बैठते थे, अब 40-40 बच्चे एक क्लासरूम में बैठ पाएंगे और वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। अच्छा, जितनी ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुई है इतने बेहतरीन तरीके से, कितने बच्चे हैं? 120 कमरे बहुत होते हैं, कितने बच्चे हैं और कितने बेहतरीन तरीके से आप जो पहले मैनेजमेंट स्कूल का था उसको और कितने बेहतरीन तरीके से? सर, सेकेंड शिफ्ट में 1772 बच्चे हैं और फर्स्ट शिफ्ट में जो मॉर्निंग स्कूल है उसमें करीब 1800 बच्चे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पर्याप्त है दोनों शिफ्ट के लिए, अलग अलग चलते हैं। बाकी इनमें अच्छी तरह से बच्चे बैठ पाएंगे, सारे लैब भी यहाँ पर खुल पाएंगी और लाइब्रेरी वगैरह है और कंप्यूटर लैब है, ये अच्छे से सुचारू रूप से चल पाएंगे। जो कि अभी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है हमें, क्योंकि हमारे पास में कमरों की बहुत कमी है। आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही प्रिंसिपल हम एक कमरे में बैठे हैं, तो इससे सहयोग भी मिलता है दोनों प्रिंसिपल के कामकाज के लिए, लेकिन थोड़ा सा एक परेशानी भी रहती है कई बार भीड़ भाड़ की। तो हमें एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, बच्चों के लिए नए डेस्क मिलेंगे, बच्चे बैठेंगे, उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिलेंगी। तो बच्चों को मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, बहुत अच्छा माहौल बनेगा और बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे और टीचर भी पढ़ा पाएंगे।